अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारे बुजुर्ग शहरी के लिए होने वाली है जो कि खास तौर पे अपनी रिहाइश अब ओल्ड एज होम के अंदर रखना चाहते हैं या फिर उन फैमिलीज के लिए होना चाहती है जो किसी भी इशू की वजह से अपने घर के किसी भी बुजुर्ग को ओल्ड एज होम के अंदर रखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ऐसा ओल्ड एज होम है जो बेहतर रह सकता है, कौन से ओल्ड एज होम के अंदर आपको कौन सी सहूलियात मिलेंगी और किस ओल्ड एज होम के अंदर रहने से आपको वज़ाइफ वगैरह भी मिलेंगे और किस ओल्ड एज होम के अंदर आपको खुद से पे करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इन तमाम तर मामलात पे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हमारे जितने भी बुजुर्ग शहरी है उनको पता होगा कि जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जिसके अंदर आपको अपने खानदान को छोड़ के ओल्ड एज होम के बारे में जरूर सोचना पड़ता है। अल्लाह इस तरह का वक्त किसी को भी ना दिखाए और इस तरह की मजबूरियां किसी पे भी नहीं लेके आए कि वो ओल्ड एज होम जाने का इंतखाब करे। लेकिन सम टाइम कुछ मजबूरी होती है जो कि आपको इस फैसले पे मजबूर करती हैं कि हमारे जो भी बुजुर्ग शहरी इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि वो एक ओल्ड एज होम के बारे में फैसला लेकर वहां पे अपनी रिहाइश हासिल करें और अपनी बाकी की तमाम तर जिंदगी वहां पे गुजारे। तो उनके लिए इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं वो तमाम तर डिटेल लेके आया हूँ जो कि ओल्ड एज होम के इंतखाब के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ओल्ड एज होम्स वगैरह आपको प्रायोरिटी पे रखने चाहिए जिनके आप इंतखाब कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ सरकारी ऐसे ओल्ड एज होम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको ओल्ड एज होम्स के इंतखाब में कौन कौन सी मुश्किलात आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो इशू होता है, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर जब से अपलोड की है जो कि माशाल्लाह काफी ज्यादा वायरल गई थी, उसके बाद जो भी कमेंट्स वगैरह आए थे, ये जो लोग भी राब्ता कर रहे थे, उनको एक मुश्किल का सबसे ज्यादा सामना हो रहा था कि जब वो कॉल करते थे किसी भी ओल्ड एज होम के नंबर पे तो वो आगे से कहते थे कि हमारे पास रिहाइश है लेकिन आप अपनी सिक्योरिटी वगैरह हमसे शेयर करें। और दूसरा ये सबसे बड़ा इशू आ रहा था कि वो कहते थे कि हमारे पास रिहाइश ही नहीं है, हमारे पास जगह ही नहीं है आपको रखने के लिए। तो मैं आपको बताता जाऊं कि टोटल 3 तरह के ऐसे ओल्ड एज होम वगैरह होते हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे हैं। एक प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है, एक सरकारी आ जाता है और एक वो आ जाता है जो एनजीओ वगैरह चला रही है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि जैसे ही कोई और इदारा होता है जो कि प्राइवेट होता है, वैसे ही जो ओल्ड एज होम वगैरह होते हैं जो प्राइवेट होते हैं वो वैसे वर्क कर रहे होते हैं। प्राइवेट जो सेक्टर के जितने भी ओल्ड एज होम्स वगैरह होंगे उनके अंदर आपको खुद से पे करना पड़ेगा। वो उस तरह ही होते हैं जिस तरह प्राइवेट स्कूल होते हैं, आपको वहां पे करना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। इसके अंदर भी आपको माहाना फीस अदा करनी पड़ेगी। वो कितनी फीस होगी वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी हालत इस टाइम किस तरह की है और आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज वगैरह चाहिए। अगर आप वहाँ पे खाना भी खा रहे हैं, आप वहाँ पे रिहाइश भी हासिल कर रहे हैं, आपका इलाज भी चल रहा है, आपकी मेडिसिन वगैरह भी है, तो उनके हिसाब से आपको एक पूरा का पूरा स्केच बना के दे दिया जाएगा कि आपके टोटल इतने माहाना अखराजात वगैरह बनते हैं जो कि आपको हमें पे करना पड़ेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे एनजीओ वाले। एनजीओ का ये होता है कि वो एनजीओ कोई ना कोई इदारा चला रहा होता है जो कि प्राइवेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी शहर के अंदर एक बड़ी या एलीट क्लास असामी रहती है तो वो उस एनजीओ को चला रही होगी। उसके अंदर ज़कात या इस तरह के जो बाकी डोनेशन वगैरह होते हैं वो डोनेट लोग करते हैं और उसके बाद वो इदारा चल रहा होता है जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इस एनजीओ की होती है। लेकिन एनजीओ का ये होता है कि कुछ एनजीओ बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही होती हैं, लेकिन अगर अगले ही माह उनकी जो डोनेशन वगैरह वो कम हो गए तो वो सहूलियात भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जारी बात है कि उन डोनेशन की वजह से वो तमाम सहूलियात वगैरह चल रही होती हैं। तो उसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क होता है। होते तो फ्री है लेकिन उसके बावजूद आपको होता है कि मे भी अगले माह आपको वो जो डोनेशन वगैरह की मद में जो आपको सहूलियात मिल रही है वो इतनी ना ज्यादा मिले। तीसरे नंबर पे सबसे बेहतर आ जाता है हमारे सरकारी ओल्ड एज होम के अंदर। उनके अंदर ये होता है कि आपको जो वजीफा वगैरह भी होता है जो भी हुकूमत की तरफ से मिलता है वो भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपका जो इलाज वगैरह वो भी फ्री होगा और उसके साथ साथ आपको जितने भी खाने पीने रैश जितनी भी सहूलियात होंगी वो बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो ओल्ड एज होम जो हमारे सरकारी होते हैं उनके अंदर एक इशू भी ये भी आता है कि वहां पे आपको ये बोला जाता है कि आपको वहां पे जगह नहीं मिलेगी, मतलब आप वहां पे नहीं रह सकते क्योंकि वहां पे पहले ही तादाद बहुत ज्यादा है। उनकी दो वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि वो ये चाहते होते हैं कि ओल्ड एज होम जो सरकारी होते हैं उनके अंदर वही लोग रहें जो वाकई में ही डिजर्विंग हो। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बुजुर्ग को वहां पे रखवाना है या फिर बुजुर्ग आप खुद रहना चाहते हैं तो आपने उनको कन्विंस करना है, आपने बताना है कि मेरी एक मजबूरी है जिसकी वजह से मैं वहां पे रहना चाहता हूँ। आपने ये नहीं कहना घर वालों से नहीं बनती तो मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। कुछ ऐसी कोई रीजन देनी है जिसकी वजह से उनको वाकई में लगे कि ये डिजर्विंग है और ये यहाँ पे रहने के लिए एलिजिबल है। प्राइवेट सेक्टर पे इशू नहीं होगा, आपको प्राइवेट सेक्टर में आपने क्योंकि पे करना है। अगर आपकी पेंशन वगैरह आ रही है वहां पे रहना चाहते हैं
तो आप पुरसकून माहौल के अंदर रह सकते हैं। आपको जो सहूलियात होंगी वो एज कम्पेयर टू जो सरकारी हमारे इदारे हैं या सरकारी जो ओल्ड एज होम्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मिलेंगी। आप वहाँ पे प्राइवेट को खुद पे कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे सहूलियात भी मिलेंगी। तो एंड में बात करते हैं कि आपको इनमें से कौन से ओल्ड एज होम का इंतखाब करना चाहिए। तो मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सहूलियात मिले और आप पे कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े तो आप आसानी से प्राइवेट किसी भी ओल्ड एज होम के अंदर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है और आपकी एक जेन्युइन रीजन है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी ओल्ड एज होम के अंदर इंतखाब कर सकते हैं। तो एनजीओ की तरफ ना जाइएगा, वो थोड़ी सी इनसिक्योर सी होती है। इसके साथ साथ मैंने पहले वीडियो के अंदर तमाम डिटेल दी थी कि आप अगर किसी भी शहर के किसी भी ओल्ड एज होम के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो वो देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इस वीडियो के मुतालिक किसी किस्म का कोई भी सवाल अपन से पूछ सकते हैं और आप अपना नाम और अपनी जो एज है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपने होस्ट वकास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।